बहुत सारे लोगों को जानना था मेरे होंडा सिटी के एक्ससीडी के क्लच के बारे में। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, आगे क्या हुआ है, मैंने मेरे वो हार्ड वाले क्लच के साथ क्या किया। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे गाड़ी खोल के रखी है। यहाँ पे अपना क्लच है, पुराना वाला क्लच हमने खोल के दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल फ्लाईविंड की फिटिंग चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो क्रैंक ऑयल सील था वो लीक हो गया था, तो उसको एक अच्छा सा बॉन्ड लगा के इसको अभी वापस रिटर्न फिटिंग कर रहे हैं। तो जब मैंने मेरा एक्ससीडी का क्लच डाला तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसके बाद मैंने एक्ससीडी को लिखा कि मैंने मेरी जो वीडियो की लिंक थी वो उनके साथ शेयर की और उनको लिखा कि एग्जैक्टली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और फिर उनकी तरफ से एक मुझे कॉल आया कि आपकी गाड़ी में एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। तो मैंने बोला मेरा क्लच जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, और प्रीवियस क्लच था वो 70,000 चलने के बाद उतना हार्ड हुआ था, लेकिन मेरा अभी ये न्यू ब्रांड क्लच मुझको टेम्पर लग रहा है। फिर उनके इंजीनियर से मेरी कम्युनिकेशन हुई, कुछ टाइम तक कम्युनिकेशन हुआ। फिर सर्टन टाइम के बाद मैंने जिनसे हमने क्लच परचेज किया था उनको भी बताया कि हमारे क्लच में ये दिक्कत है, खोल के वापस देखना पड़ेगा। और 2-3 दिन के बाद फिर उनके इंजीनियर का फ़ोन आया मुझको कि ये जो क्लच है वो अमेज का क्लच है, आपने जो क्लच डाला है वो गलत क्लच है। तो इसके पहले प्रीवियसली जो भी बात हुई थी वो एक्ससीडी के मेंबर के थ्रू ही हुई थी। परचेस का डिसीजन भी कुछ इस तरीके से हुआ था कि मैंने उनके मेंबर से बात की, उन्होंने मुझको कहा कि हम आपको डायरेक्टली नहीं बेच सकते, हम रिटेल के थ्रू बेच सकते हैं, तो आप रिटेल का नाम बताइए, हम उनके थ्रू बिलिंग करवा देंगे। तो फिर हमने रंजीत भाई के थ्रू उनका बिलिंग करवाया। ठीक है, उन्होंने हमको क्लच दिया। हमने काउंटर से क्लच उठाते टाइम भी पूछा था कि ये क्लच जो आपने मुझको दिया हुआ है होंडा सिटी के साथ मैच करेगा या नहीं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट था पार्ट नंबर के ऊपर। हमने वो डाला, फिर भी हमको वो रिजल्ट नहीं मिला, क्लच उतना स्मूथ नहीं आया। जब हमने ये क्वेरी रेज की तो उन्होंने हमको रिटर्न में आंसर दिया था कि आपका जो क्लच है वो अमेज का क्लच है, आपने जो क्लच डाला है वो गलत डाला है। तो मैंने उनको बताया कि आपका कोई भी पार्ट कैटलॉग मेरे पास है नहीं, तो मैं उतना जानकार नहीं हूँ। मैंने क्लच लेते टाइम सामने वाले को पूछा था कि ये वाला जो क्लच है वो होंडा सिटी के साथ मैच होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट नंबर है ये अमेज के लिए बना हुआ है, ये आपकी गाड़ी के लिए नहीं बना हुआ है, इसकी वजह से वो आपको हार्ड लग रहा है, तो पार्ट गलत था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझको कहा कि आपने एक्ससीडी का जो क्लच है उसके बारे में निगेटिव बोला हुआ है, तो आप अपनी वीडियो कंप्लीट कर लीजिए ये बता के कि क्लच गलत है, इसकी वजह से वो हार्ड है। तो ये बात मुझे थोड़ी सी उनकी शॉकिंग लगी, और फिर मैंने उनको बोला कि मैं मेरी वीडियो कंप्लीट क्यों करूं, बिकॉज मेरे पास आपका कोई पार्ट कैटलॉग नहीं है। अगर OEM का होता तो उसका पार्ट नंबर मुझको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता, लेकिन आपका तो पार्ट कैटलॉग मेरे पास है नहीं। जिस रिटेलर ने, मतलब जो मेन स्टॉकिस्ट है, जिस रिटेलर को बेचा गया हुआ है, उसको तो एटलीस्ट वो आइडिया होना चाहिए स्टॉकिस्ट को कि ये अमेज का क्लच है या होंडा सिटी का क्लच है। और एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलावा आपको सिर्फ वीडियो ये बता के क्लोज करने के लिए बोल रहा है कि पार्ट रॉन्ग था और उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, ये थोड़ा सा बहुत वियर्ड लगता है। मतलब होता है ऐसा, एक कंपनी के दो लोग हैं, एक में पॉजिटिव रिस्पांस है, एक में निगेटिव रिस्पांस है, तो उन्होंने वो थोड़ा सा उसको इग्नोर किया ना। तो बहस करने के लिए मैं कर सकता था और थोड़ा मेल लिखते, वर्बली हम लोग बात नहीं करते, थोड़ा और मेल लिखते ना, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन जिन्होंने पार्ट प्रोवाइड किया था उन्होंने बोला रुकने के लिए, इसके लिए हमको रुकना पड़ा। बट उनके एंड से जो कम्युनिकेशन हुआ था ना उसमें ज़रा भी मज़ा नहीं आया। एक तो पहली बात, ये सब प्रोडक्ट्स के कोई रिव्यू नहीं बनाता, हम लोग उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसके रिव्यूज़ बनाते हैं। हमारा काम होता है कि किसी को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आफ्टर मार्केट्स में होंडा के पार्ट नहीं मिलते, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ हम बनाएं, किसी को उसका बेनिफिट मिले। उसमें आप मुझे हेल्प करने की जगह पे आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं पार्ट गलत है, आप इतना पता के वीडियो क्लोज कर दो, कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने ही दिया था। ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने ही सप्लाई किया था, मैंने मेरा आरसी कॉपी दिया था। आरसी कॉपी को देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट आपका मैच होता है। तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा गलत वे में चला गया और मेरे को मज़ा नहीं आया। बट पहले वाले जो थे, रंजीत करके ही थे, उनका कम्युनिकेशन अच्छा था, इसके लिए मेरे को ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना था। नया क्लच आया हुआ है, नया वाला क्लच हम देखेंगे कि कौन सा आया हुआ है और उसको ट्राई करेंगे, उसका फीडबैक दूंगा। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा मुझको तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको इसको लगाना है या नहीं लगाना है। हाँ, एक बात मैं मेरे एंड से एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको एक्ससीडी डालना है, पेट्रोल वाले ओनर है
उनके मैंने रिव्यूज़ पढ़े हुए हैं एक्सीडी का। पेट्रोल अगर आपकी गाड़ी है तो आप बिंदास एक्सीडी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल में 6 गियर आते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन में चेंज है, क्योंकि आमेज 5 स्पीड है और ये 6 स्पीड है, और इसके थोड़े से टीथ है वो थोड़े से अलग है, तो डिज़ाइन में डेफिनेटली इसके फ़र्क है। तो अगर डीजल के लिए कोई देख रहा है तो ये वाली वीडियो के एंड तक आप देखना, मैं आपको बता दूंगा क्लच सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और ये जो नया क्लच आया है वो कितना बेटर है, ये इसी वीडियो में आपको क्लियर। तो पुराना वाला जो क्लच था उसके अगेंस्ट अभी ये वाला क्लच आया है आइसिन का, और पुराने वाले प्रेशर प्लेट में और अभी वाले प्रेशर प्लेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले वाले जो टीथ थे तो वो एकदम ऐसे शार्प थे, ये जो नए वाले हैं वो ये जो पूरा सरफेस है पूरा फ्लैट है। अगर आप सोचते रहोगे कि एक्सीडी की जगह पे आइसिन क्यों आया, तो उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि एक्सीडी वाले जो बंदे ने जिन्होंने क्लच दिया था उनसे बात नहीं हो पाई, इसकी वजह से आइसिन आया। जब हमने आइसिन डालने के टाइम पे पूछा कि कैसा रहेगा, तो उन्होंने बोला जो भी रहेगा आप डाल के देखिए, अगर नहीं रहेगा तो हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्लच की फिटिंग चालू कर दी, वापस एक बार क्लच खोलना पड़ा, बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो कुछ इस तरीके से नया वाला क्लच दिख रहा है लगने के बाद। फिटिंग विटिंग हो गई इसकी प्रॉपर। मेन तो सबसे ऑयल लीकेज का इशू था, वो ऑयल सील बराबर से नहीं लगा था। ओके, तो नए क्लच की फिटिंग हो चुकी है। फिटिंग की डिटेल मैंने लास्ट वाली वीडियो में बनाई थी, अगर किसी को डिटेल देखनी रहेगी तो वो वाली वीडियो में देख सकते हैं आप। बट अभी भी फील स्टिल इसका जो फील है ये अभी भी टेम्पर ही है, ये अभी भी फुल्ली उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से ये प्रेस होना चाहिए उस तरीके से प्रेस नहीं होता। और इसमें तो उससे बुरी हालत है, मतलब ये वाला जो क्लच है वो एक्सीडी वाले से भी बहुत बेकार है। ये वाला जो क्लच है वो एक्सीडी वाले से पिकअप में थोड़ा सा और ज़्यादा इशू करता है। तो ये वाला भी क्लच मेरे हिसाब से टेम्पर ही है उसके प्रेशर प्लेट की वजह से। ऑल दो इसकी पिकअप एक्सीडी वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है। इसका जो पिकअप है या इनिशियल पिकअप है वो बहुत खूबसूरत लगा था इसका, बट इसका प्रेशर प्लेट का प्रॉब्लम ही है, तो उसको शायद हमें ओरिजिनल के साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी ये वाला क्लच रिटर्न जाएगा, फिर नया क्लच आएगा, कौन सा आएगा वो मुझे नहीं पता। बट हमको और एक प्रोडक्ट टेस्ट करने मिला और इसका भी रिपोर्ट इतना कुछ आफ्टर मार्केट वाला कुछ खास नहीं है। तो 2 क्लच ऑलमोस्ट हो गए हैं, लुक और शायद ये 2 ही क्लच बचे हुए हैं कंपनीज में। और आइसिन के बारे में बात करूँ तो आइसिन ये वाला जो क्लच है ये टोयोटा के लिए बनाते हैं, और अभी रिसेंट में टाटा के लिए इन्होंने गियरबॉक्स अनाउंस कर दिया। तो अच्छी कंपनी है, बट फिलहाल अपनी होंडा के सिटी के साथ ये वर्कआउट नहीं किया, तो हम इसको रिटर्न करेंगे।